सांप यानी कि एक ऐसा जानवर जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है, जो कि इतिहास काल से पृथ्वी पर हर किसी को डराने में कामयाब हुए हैं। फिर चाहे वो विशालकाय डायनासोर का समय ही क्यों ना हो, क्योंकि उस टाइम टाइटेनोबोआ अपना खौफ बनाए रखते थे। पर प्रकृति का खेल बहुत बड़ा निराला है, इसलिए सांप जैसे शिकारी जानवर को भी मौत के घाट उतारने वाला एक जीव पृथ्वी पर मौजूद है, और वो कोई और नहीं बल्कि मैंगूज यानी कि नेवला है, जिसकी सांपों से जानी पहचानी दुश्मनी है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किंग कोबरा जैसे खतरनाक जानवर तक नेवले से क्यों डरते हैं, और क्यों वार्टहोग ने नेवले के साथ उन्हें खाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें इस वीडियो में मौजूद हैं, जिसे सुनने के बाद आपके होश न उड़े तो कहिएगा। जब बात सांप की आती है तो ये कई सारी शिकारी जानवरों के मेन्यू का हिस्सा है। फिर चाहे वो हनी बेजर हो, मेंटिस हो, यहाँ तक कि शिकारी पक्षी भी सांपों के खाने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं है। लेकिन जब बात नेवले की आती है तो इनकी कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि ये सांप को पेट भरने के लिए नहीं बल्कि उन्हें डरा कर रखने के लिए उनका शिकार करते हैं। अब इस बात पर यकीन करना भले ही थोड़ा मुश्किल है कि एक बिल्ली के साइज का जानवर सांप को कैसे मारकर अपना भोजन बना लेता है, पर सच आपके सामने है। और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कैसे नेवले और सांप की दुश्मनी सालों पुरानी है, तभी तो ये ब्लैक माम्बा जैसे सांप को बड़ी आसानी से अपने चंगुल में ले लेते हैं। यहाँ तक कि अपने खतरनाक जहर की वजह से मशहूर किंग कोबरा तक से इन्हें डर नहीं लगता। इन्हें तो बस उन्हें डराने में मजा आता है, तभी तो अपनी चुस्ती फुर्ती का इस्तेमाल करके सांपों का शिकार करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ केवल बात चुस्ती फुर्ती की नहीं है, बल्कि नेवले उन खास जानवरों में से एक है जिनकी बॉडी पर जहर का असर ही नहीं होता। इसी वजह से सांप चाहे जितना भी इन्हें अपने जहर से मारने की कोशिश क्यों न करे, ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तभी तो छोटे साइज के नेवले भी बड़े से बड़े सांप तक से भिड़ने में बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। आप खुद ही देखिए कैसे ये नेवला अपने से 5 गुना बड़े सांप से लड़ने पहुंच गया। वैसे जब बात सांप का शिकार करने की आती है तो नेवले को कोई भी नहीं रोक सकता, तभी तो ये पेड़ तक पर चढ़कर उन्हें अपना भोजन बनाने पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नेवला पेड़ पर चढ़े सांप पर अटैक करने पहुंच गया। वैसे तो ये सांप अपने आप को बचाने में काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस नेवले को ना ही इसके गुस्से से डर लगता है, ना ही इसके जहर से। अब जो जानवर सांप के जहर से न डरता हो, उससे तो वाकई में डरना चाहिए। हम इंसान इस तरह के जानवरों से जो उम्मीद करते हैं, असलियत उससे काफी अलग है। अब जैसे कि आप जापान के ओकिनावा आइलैंड पर ये दृश्य देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस चीज को जानने के लिए कई साल पीछे जाना पड़ेगा। 19वीं सेंचुरी में हवाई पर सुगर केन प्लांटेशन शुरू हो गया था, लेकिन बाकी दूसरे आइलैंड्स की तरह यहाँ पर भी चूहे आ गए थे जो फसलों को खराब कर रहे थे, और इनकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा था। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए आइलैंड में 72 नेवले लाए जाएंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक जब यहाँ पर नेवले लाए गए तो उन्होंने बड़े अच्छे से चूहों का सफाया कर दिया। लेकिन ये नेवले यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इन्होंने यहाँ पर रहने वाली बर्ड्स को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में कुछ ही आइलैंड्स ऐसे थे जिन पर नेवलों ने अपना कब्जा नहीं किया था, वरना तो ये हर जगह अपना आतंक फैला रहे थे। जहाँ इन्हें भेजा तो चूहों को खत्म करने के लिए गया था, लेकिन ये चूहों के साथ साथ बाकी जानवरों का खात्मा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। चलिए अब वापस से जापान चलते हैं, क्योंकि नेवलों को जापान के ओकिनावा आइलैंड में साल 1910 में लाया गया था, जहां उस समय इस आइलैंड पर काफी जहरीले सांप अपना कब्जा जमाए बैठे थे, और कई सारे लोगों को इनके काटने की वजह से मुसीबत झेलनी पड़ी थी। वैसे दोस्तों, जब हम सांपों के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं हमारे भारत में कौन सा सांप सबसे ज्यादा पाया जाता है, किंग कोबरा या एनाकोंडा? अपना जवाब अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके बताना मत भूलना। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जापान के आइलैंड में सांपों ने अपना कब्जा कर लिया था। अब इस तरह की सिचुएशन में सांपों का शिकार करने के लिए नेवले से अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर कई सारे नेवलों को छोड़ दिया गया। लेकिन मुसीबत यहाँ पर हो गई कि नेवले दिन के टाइम में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और इन सांपों को रात का समय ज्यादा पसंद आता था। इसी वजह से ये दोनों ही जानवर बहुत मुश्किल से एक दूसरे से मिलते थे। इसलिए यहाँ पर सांपों की संख्या तो कम हुई नहीं, उल्टा नेवले और ज्यादा बढ़ गए, और इन्होंने अपना पेट भरने के लिए सामने आने वाली किसी भी चीज को खाना शुरू कर दिया।
और ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। न जाने ऐसा कितनी बार हुआ है कि नेवलों ने उन जानवरों को भी अपना शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो उनके भोजन का हिस्सा ही नहीं थे। अब जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए कैसे ये डक यहाँ पर मरी पड़ी है। अब इससे तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नेवलों को इस चीज से कोई मतलब नहीं कि उनका शिकार कैसा है, उन्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब होता है। यही कारण है कि नेवलों को न्यूजीलैंड में पूरी तरह से बैन कर दिया गया, क्योंकि न्यूजीलैंड में कई सारी यूनिक एनिमल्स मौजूद हैं जो वहाँ की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब अगर नेवले वहाँ पहुँच गए तो इनका अंत तो निश्चित है, इसलिए इन्हें न्यूजीलैंड में घुसने की इजाजत नहीं है। न्यूजीलैंड ही क्यों, यूएसए में भी नेवलों को बैन किया गया। फिर चाहे नेवला जितना भी शांत स्वभाव का क्यों न हो, उसे यूएसए में नहीं घुसने दिया जाता, सिवाय एक नेवले के। दोस्तों 1962 में एक मर्चेंट सी मैन ने मिस्टर मगू नाम के नेवले को लाया था। बिना ये सोचे समझे इसे मार दिया जाएगा, इसलिए इस नेवले को बचाने के लिए पब्लिक कैंपेन शुरू हुई और बाद में इसे यहाँ के जू में रख दिया गया, जिसके बाद वक्त आने पर इसकी मौत अपने आप ही हो गई। पर जब ये यूएसए में मरा तब तक ये वहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया था, जिसे देखने वाले लोग भागे दौड़े जू में आते थे। पर अगर हम सबसे फेमस नेवले की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि रिकी टिकी टवी है। अब आपने इस स्टोरी के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई इस स्टोरी में दो सांप घर में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तब ये नेवला सबको बचा लेता है। और इसी पर कई सारे कार्टून भी बनाए जा चुके हैं। यहाँ तक कि यूएसए में भी नेवले के ब्रेव नेचर पर कार्टून तैयार किए गए हैं। जाहिर सी बात है, जो जानवर किसी से न डरे वो लाजवाब तो होगा ही। फिर चाहे सामने कुत्ता आ जाए या फिर बिल्ली, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जंगली कुत्तों के झुंड तक से लड़ने में जरा से भी नहीं सोचते। आप खुद ही देखिए कैसे जंगली कुत्ते इन्हें पूरी तरह से घेर कर इनका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी बहादुरी से उनका सामना करने में लगे हैं। वैसे दोस्तों, अगर गैंग की बात हो तो नेवले भी अपनी गैंग बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाते। आप खुद ही देखिए कैसे ये गली के गुंडों की तरह एक साथ झुंड में चल रहे हैं, जिन्हें किसी का भी डर नहीं है, फिर चाहे इनके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कैसे ये मिलकर पाइथन का शिकार कर रहे हैं। और पाइथन ही क्यों, दिन के समय में अपना शिकार करने वाले नेवले अगर अपनी गैंग के साथ हो तो रात के अंधेरे में ही बड़े से बड़े सांप तक को नहीं छोड़ते। वैसे मिलकर बाकी जानवरों का शिकार करने के अलावा भी इनके पास काफी काम होता है। अब जैसे कि आप इनकी आपस की लड़ाई को देख लीजिए। अपने एरिया के लिए ये लोग एक दूसरे को मारने काटने तक को तैयार हैं, पर इनकी इस वर्चस्व की लड़ाई में कई सारे नेवले शहीद भी हो जाते हैं। अब नेवलों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप ये मत सोचना कि ये केवल सांप और छोटे जानवरों का ही सामना करते हैं। नहीं भाई साहब, ये शेर तक से नहीं डरते। आप खुद ही देख लीजिए कैसे ये इजिप्शियन नेवला इस शेरनी को डरा रहा है। पर दोस्तों, दूसरे जानवरों पर अपनी धौंस जमाने के साथ साथ नेवले काफी सोशल भी होते हैं, जो 7 से 40 इंडिविजुअल्स के ग्रुप में रहते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। हालांकि इनके ग्रुप में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहां हर कोई साथ में खाता है, सोता है, इसलिए पूरी गैंग मिलकर बच्चों की रक्षा भी करती है और एक दूसरे की मदद करने में पीछे भी नहीं हटते। पर इनकी सबसे बड़ी लड़ाई आपस में होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, एक दूसरे से अपने एरिया के लिए काफी ज्यादा लड़ बैठते हैं। अगर कोई गैंग दूसरे गैंग के एरिया में आ जाए तो इस सामने वाले को भगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसके चक्कर में काफी नुकसान हो जाता है। पर यह जरूरी नहीं कि नेवले दुनिया के सभी जानवरों से लड़ाई ही करें। इनका वार्टहॉग के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी चलता है, या फिर आप कह लीजिए इन्हें नेवले कुछ ज्यादा ही पसंद है। तभी तो ये एक दो नहीं बल्कि इनके पूरे के पूरे गैंग को अपने शरीर पर चढ़ाकर भोजन करने का मौका देते हैं। असल में दोस्तों, नेवले इन जानवरों के शरीर पर मौजूद कीड़े मकोड़ों को पकड़कर अपना भोजन बनाते हैं, जिससे नेवलों को तो अच्छा खासा प्रोटीन मिल ही जाता है। साथ ही साथ वार्टहॉग को भी कीड़े मकोड़ों से छुट्टी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे नेवले और इनकी एडवेंचरस जिंदगी। अब आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।